यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों, नमस्कार। आज हम उस स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला को डिकोड करेंगे जो सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सिलेक्शन का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसा सिंपल तरीका है जिसे कोई भी आज से ही अपनी तैयारी में शामिल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम हॉल से बाहर आते ही ये लाइन तो जैसे नेशनल डायलॉग बन जाती है ना। यार, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। ऐसा लगता है जैसे सारी गलती पेपर की ही थी। पर क्या सच में ऐसा है? असलियत तो ये है कि प्रॉब्लम पेपर में नहीं, हमारी तैयारी करने की आदत में है। और जानते हैं, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि पेपर तो हम बदल नहीं सकते, पर अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले उन टॉप 3 गलतियों को पकड़ते हैं जो ज्यादातर लोगों को सिलेक्शन की दौड़ से बाहर कर देती हैं। इन्हें पहचानना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। पहली और सबसे बड़ी गलती है सिलेबस का जाल। हमें लगता है कि 10 अलग-अलग किताबें और 20 यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो सब कवर हो जाएगा, पर होता इसका उल्टा है। हम किसी भी एक टॉपिक में गहराई तक जा ही नहीं पाते, बस ऊपर ऊपर से सब कुछ छूकर निकल जाते हैं। दूसरी गलती, ये मान लेना कि ज्यादा घंटे पढ़ना मतलब ज्यादा सीखना। जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप एक किताब को चाहे 10 बार पढ़ लीजिए, उससे मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। और तीसरी गलती वो है प्रैक्टिस की कमी। बिना प्रैक्टिस के सिर्फ पढ़ते रहना, जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे छेद वाली बाल्टी में पानी भरना। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर वो पानी कभी भरेगा ही नहीं। तो गलतियों की बात हो गई। अब बात करते हैं उस एक गोल्डन रूल की जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच की दीवार को तोड़ सकता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादातर लोग सिलेबस खत्म करने की रेस में भागते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उनका फोकस होता है टॉपिक को मास्टर करने पर। मतलब एक एक टॉपिक को इतना पक्का कर लो कि उससे कैसा भी सवाल आ जाए वो गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। एक स्मार्ट स्टूडेंट दिन के आखिर में ये नहीं गिनता कि आज कितने घंटे पढ़ा, वो ये देखता है कि आज क्या मास्टर किया। जैसे आज पियाजे की थ्योरी को अच्छी तरह समझा और उस पर 25 एमसीक्यू सॉल्व भी कर लिए। ये है असली प्रोग्रेस। तो इस माइंडसेट को अपनी आदत कैसे बनाया जाए? चलिए अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल स्मार्ट स्टडी सिस्टम देखते हैं, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला कदम है 1 लाइन नोट्स की पावर को समझना। हर कॉन्सेप्ट का निचोड़ एक लाइन में लिखने की आदत डालिए। इससे रिवीजन रॉकेट की स्पीड से होता है और चीजें दिमाग में छप जाती हैं। दूसरा कदम है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कोई बड़ा टारगेट नहीं, रोज सिर्फ 25 एमसीक्यू सॉल्व करने की आदत डालनी है। अगर ये सिर्फ 30 दिन भी कर लिया तो आप 750 हाई क्वालिटी सवाल सॉल्व कर चुके होंगे। सोचिए, यही कंसिस्टेंसी आपको हजारों लोगों से आगे ले जाएगी। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है वीकली रिवीजन। हफ्ते में एक दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रिजर्व कर दीजिए। इस दिन अपने 1 लाइनर नोट्स, मिस्टेक डायरी और अपने वीक एरियाज पर काम कीजिए। आगे पढ़ते जाना और पीछे का भूलते जाना। इस ट्रैप से बचने का यही एक तरीका है। अब एक टॉपर का असली सीक्रेट सुनिए। ये लाइन बहुत गहरी है। सही जवाब तो आपकी ताकत दिखाते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन आपके जो गलत जवाब होते हैं ना, असल में वो आपका सिलेक्शन करवाते हैं। क्योंकि हर गलत जवाब आपको अपनी एक कमजोरी बताता है, जिसे सुधार कर आप और भी मजबूत बन जाते हैं। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर एक फाइनल विनिंग स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। जी हाँ, ये सिस्टम और एक टॉपर वाले माइंडसेट का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक बात हमेशा याद रखिए, सिलेक्शन का असली खेल एक्यूरेसी का है, अटेम्प्ट्स का नहीं। टॉपर्स 150 में से 150 सवाल करने पर फोकस नहीं करते, वो 135 से 140 सवाल करते हैं, लेकिन 95% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। बस यही है गेम चेंजर। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, बिना सही दिशा की गई हार्डवर्क से सिर्फ थकान मिलती है, जबकि एक फोकस तरीके से किया गया स्मार्ट वर्क सिलेक्शन दिलाता है। अब चॉइस आपकी है। तो ये रहा आपका 4 स्टेप सिलेक्शन सिस्टम। पहला 1 लाइन कॉन्सेप्ट नोट्स। दूसरा रोजाना 25 एमसीक्यूज। तीसरा हफ्ते में एक दिन रिवीजन। और चौथा हर गलती का एनालिसिस। इस सिस्टम को बस 30 दिन पूरी ईमानदारी से फॉलो करके देखिए, स्कोर में एक जबरदस्त उछाल जरूर नजर आएगा।
हमारा आखिरी मैसेज आप सबके लिए यही है, ज्यादा मत पढ़िए। जो पढ़िए सही पढ़िए, और जो पढ़ा है उसे बार बार सवालों पर अप्लाई कीजिए। सफलता का यही मूल मंत्र है।